नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत तो जुर्म का पुराना रहता है, हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। दिखाएंगे आपको अपराधी का चेहरा, खूंखार जिसने मचा रखा है हाहाकार। एक तरफ लव जिहाद को रोकने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कम होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम आपको बताएंगे कैसे बरेली में एक लड़के ने फेसबुक पर अपना नाम बदला, एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके साथ शादी की। गर्भवती होने के बाद लड़की को तरह तरह के प्रताड़ना दिया गया। देखिए कैसे ताहिर हुसैन बना कुणाल शर्मा, इस वारदात के बाद कैसे मचा हाहाकार। लव जिहाद के बढ़ते मामले। एक और मामला आया सामने। ताहिर हुसैन बना कुणाल शर्मा। लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया। फेसबुक पर कुणाल शर्मा के नाम से बनाया था प्रोफाइल। युवती की मांग भर कर की शादी। गर्भवती होने पर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव। युवती के साथ मारपीट, गर्भ में ही बच्चे की मौत। यूपी में एक तरफ लव जिहाद पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ लव जिहाद के मामले कम होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के बरेली जिले की है, जहां पहले एक लड़की को फेसबुक पर नाम बदलकर फंसाया गया, फिर उससे शादी की। शादी के बाद जब वो गर्भवती हुई तो उससे धर्म बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। चलिए अब आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल बरेली में ताहिर हुसैन नाम के एक शख्स ने कुणाल शर्मा बनकर एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उससे शादी की और गर्भवती होने पर उससे धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। बताया जा रहा है युवती ने बताया कि वो इज्जत नगर में प्राइवेट नौकरी करती थी। पिछले साल नवंबर में उसकी मुलाकात ताहिर से हुई थी। ताहिर ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और उससे शादी का वादा किया। ताहिर ने खुद को हिंदू बताते हुए मंदिर में उसकी मांग भरकर शादी कर ली। उसके बाद ताहिर ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद युवती गर्भवती हो गई। मैं प्राइवेट नौकरी करती हूँ, वहाँ पे ये लड़का मुझे मिलता था रास्ते में, पता नहीं कहाँ से नंबर ले लिया इसने। मेरे को फ़ोन वोन करता था, घर तक मेरे को छोड़ने आता था कभी कभी। तो फिर मेरे घर में एक दिन ज़बरदस्ती घुस गया था ये। फिर ज़बरदस्ती की मेरे के साथ, फिर बोली, मैंने कहा पुलिस में शिकायत करूँगी, तो इसने मना किया, बोला परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरे से शादी कर लूँगा। फिर इसने शादी भी कर ली मंदिर में जाके मेरे से। युवती ने बताया वो उसके साथ पत्नी की तरह रहने लगी थी। इसी दौरान वो गर्भवती हुई। उसने ताहिर से कहा कि अब वो उनका बच्चा होने वाला है, इसलिए वो शादी सार्वजनिक करे और शादी का पंजीकरण कराए। आरोपी टाल मटोल करता रहा। युवती का आरोप है कि ताहिर के घर वालों से बात की, उन लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने बताया कि
युवती की तहरीर के आधार पर ताहिर के खिलाफ इज्जत नगर थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। आरोपी ताहिर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाने पर आकर एक वादनी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर के आधार पे सुसंगत धाराओं में थाना इज्जत नगर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें एक ताहिर हुसैन नाम का व्यक्ति है, इसके साथ ही इसके अन्य घर के लोग भी हैं। टोटल इसमें कुल 4 लोग हैं। ताहिर हुसैन को हमने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य लोगों की इसमें क्या भूमिका है, जो साक्ष्य और सत्यता के आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर लोगों को क्या हो गया है? पहले वो किसी को अपने प्रेम जाल में फंसा रहे हैं, फिर उससे प्रताड़ित किया जा रहा है। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? प्रेम के नाम पर क्यों फरेब? प्रेम के नाम पर क्यों जालसाजी? खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए बरेली से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र की हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कैसे कानपुर में बदमाश पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। बिजली के तार को लेकर तो पक्षों में विवाद हो गया और यह विवाद कहासुनी से शुरू हुई और इतना बढ़ गई कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। देखिए इस वारदात के बाद कानपुर में कैसे मचा है हाहाकार। बढ़ता आपराधिक गिराफ, न शासन का डर, न पुलिस का खौफ। कितने बेखौफ हो गए हैं अपराधी। अपराध और अपराधियों पर कैसे लगेगी लगाम? इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पहले 2 शख्स आराम से आते दिख रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में हथियार भी है। इसे भी देख लीजिए। ये देखने में तो बहुत साधारण लग रहे हैं, लेकिन इनकी करतूतें बेहद ही खतरनाक और भयावह होने वाली है। कुछ पल के लिए आपको लगेगा ये बेहद ही शांत तरीके से जा रहे हैं, लेकिन आगे जो होने वाला है उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये दोनों शख्स कुछ आगे जाने के बाद फिर पीछे चले आए, यह भी देखिए। फिर अचानक ये पिंक टी-शर्ट और सफेद पैंट पहना हुआ शख्स कैसे अचानक से दौड़ लगा रहा है, ये भी देखिए। देखिए तस्वीरों में लोग कैसे एक दूसरे के कैसे जान के दुश्मन बन गए हैं। हाथों में हथियार लिए शख्स कैसे मारपीट कर रहा है। देखिए ये किस तरह से हथियार से यहाँ लड़ाई कर रहा है, मानो यहाँ कोई युद्ध छिड़ी हो। देखिए कैसे एक दूसरे के यहाँ लोग जान के दुश्मन बने हैं। हथियार से, ईंट से लड़ाई की जा रही है, एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। हाथ में चापड़ लेकर ये दोनों किस तरह से तांडव कर रहे हैं, ये भी आप देख लीजिए। इन्हें न पुलिस का डर है, न शासन का खौफ है और न ही प्रशासन का। ये खुद को क्या समझ रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने ही दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां बिजली के तार को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई और ये कहासुनी इतनी बढ़ गई कि लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे। इन तस्वीरों को देखने के बाद इलाके में हाहाकार मच गया है। दरअसल ये घटना 24 नवंबर की बताई जा रही है। दबंगों ने चापड़ और तलवार से कई लोगों पर हमला किया। इस जानलेवा हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल रविवार को मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो देखने के बाद जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।
मेरे ऊपर जुग्गा सिंह उर्फ जुगराज सिंह, उनके सुपुत्र कंचन सिंह और अमित सिंह ने हमला किया था। ये हमला 24 दिसंबर की है सर। हम लोग काम कर रहे थे, 24 नवंबर की है। हम लोग काम कर रहे थे तो एक भाई साहब मेरे मित्र आए गाड़ी लेने और गाड़ी लेके जाने लगे तो अचानक से जुग्गा सिंह ने उनको आवाज़ दी, रुको रुको, तो वो रुक गए। उनको कुछ मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है, तो वो रुक गए। अचानक तो एक बेटा आया, वो फड़वा लेके आया और जुग्गा सिंह एक धारदार हथियार लेकर आए और उसके ऊपर हमला कर दिया। हमला करने के बाद उसने आवाज़ लगाई तो हम भी अंदर बैठे थे, हम दौड़ के गए तो हमने बोला चाचा क्या हो रहा है, तो बस चाचा ने हमारे ऊपर धारदार हथियार से जो बाका लिए हुए थे वो हमारे सर पे मार दिया और मेरा सर फट गया। तो हम वहाँ से जान बचा के अपनी भागने के बाद हम जाके अपने वहाँ से अंदर जाके फ़ोन किया अपने भैया को, भैया हम आए। तो भैया आए हमको अस्पताल ले जाने के लिए। तो गाड़ी यहाँ हम लोग बाहर निकलवा ही रहे थे कि दोनों बाप बेटे दोनों और दोनों लोगों ने तलवारें उठा ली और हम लोग के ऊपर हमला कर दिया, जिससे कि हमारे दोस्त मोहित सचान भी घायल हो गए और प्रतीक सिंह भी घायल हो गए हैं और मेरे तो देख ही रहे हैं आप लोग। सुनवाई नहीं हो रही। हमने DIG SP सबको अपनी वीडियो भेजा, किसी ने हम लोग के ऊपर सुनवाई नहीं की और बस छोटा सा मामला कह के टाल देते हैं। उन लोगों को थाने भी ले गए, हालांकि थाने ले गए थे, थाने ले जाने के बाद उनको 2-4 घंटा बैठाया फिर छोड़ दिया। घायलों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी जुगराज सिंह को पकड़कर थाने ले गई और वहां से जमानत दे दी। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस तहरीर पर मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। वहीं पूरे मामले पर SP साउथ दीपक भूकर का क्या कुछ कहना है वो आप खुद ही सुन लीजिए। एक कल सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था, उस संदर्भ में पहले से ही नौबस्ता थाने पे संगत धाराओं में FIR दर्ज हो चुकी है। इसमें विवेचना प्रचलित है। वीडियो को भी हम विवेचना में सम्मिलित करेंगे और इसमें जो भी आगे विधिक कार्रवाई होगी, चाहे वो सेक्शंस बढ़ने की हो और गिरफ्तारी से संबंधित हो, वो कार्रवाई हम करेंगे। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, क्या प्रदेश में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं, वो कभी भी किसी के भी जान के दुश्मन बन बैठते हैं। खैर, देखने वाली बात होगी कि पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। कानपुर की बात की जाए तो दबंगों के अंदर पुलिस का भय देखने को नहीं मिल रहा। एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रही है। ताजा मामला थाना नौबस्ता के खानेपुर का है, जहां पर बिजली विवाद को लेके दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ और उसके बाद तलवार चापड़ से एक दूसरे के ऊपर जम के वार किया गया। कई लोग घायल भी हुए। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस के द्वारा हल्की धाराओं में मुकदमा लिखकर कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो पीड़ित पक्ष है वो अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। एक CCTV कैमरे में कैद हुई तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो आला अधिकारियों ने संज्ञान में लेके जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज, कानपुर। इधर पुलिस बदमाशों को उनके बिलों से खोज कर निकाल रही है, दूसरी तरफ बदमाश है कि मानते नहीं। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने गोली चलाई और दो बदमाश ढेर हो गए। देखिए कैसे इस वारदात के बाद नोएडा में मचा है हाहाकार। एक्शन में यूपी पुलिस, बदमाशों की आई शामत। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में हाहाकार। यूपी पुलिस बदमाशों के लिए काल बन गई है। पुलिस बदमाशों को उनके बिलों से खोज कर निकाल रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर दिल्ली से सटे नोएडा की है। बताया जा रहा है नोएडा में चैन लूटकर भाग रहे दो लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिससे बदमाशों के पैर में गोली लगी और दो बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाशों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से एक बाइक, दो तमंचे, एक पीतल की धातु की चैन बरामद की गई है। दरअसल मामला नोएडा के सेक्टर 24 के एडोब अंडरपास का बताया जा रहा है, जहां चैन लूटकर भागने की कोशिश कर रहे दो लुटेरे मोनू और अनिल के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई।
चैन लूटकर भागने की कोशिश की। उसी दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की। खुद को घिरा देख अनिल और मोनू ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों लुटेरों के पैर में गोली जा लगी, जिससे दोनों घायल होकर गिर पड़े। दोनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए बदमाशों के पास से कई सामान बरामद किए गए हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद एक बात साफ है, अगर पुलिस चाले तो बदमाश कितना भी शातिर क्यों न हो, वो पुलिस के हाथों नहीं बच सकता है। इंडिया न्यूज के लिए नोएडा से ललित मोहन की रिपोर्ट। बिजनौर में हम आपको दिखाएंगे कैसे एक बेखौफ चोर ने 240 महंगे मोबाइल चुराए। मोबाइल की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। चोर इतने शातिर थे, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ लेकर फरार हो गए। चोर देखिए किस तरीके से इतने बेखौफ हो गए हैं, अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं प्रदेश में कि वो मानते नहीं। देखिए व्यापारियों में कैसे मचा है इस वारदात के बाद हाहाकार। मोबाइल की दुकान में लाखों की चोरी। लाखों की चोरी के बाद मचा हाहाकार। पुलिस को खुली चुनौती देते चोर। बिजनौर जिले में अपराध की वारदात पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपराधी हैं कि मानते ही नहीं। यहाँ शहर कोतवाली के नजदीक स्थित एक मोबाइल की दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने 240 मोबाइल साफ कर दिए। मोबाइल की कीमत करीब 40 लाख के ऊपर बताई जा रही है। चोर सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ उठा ले गए। पुलिस जांच में जुटी है। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर नगीना मार्ग पर शहर कोतवाली के पास नई बस्ती निवासी चंदन की सेल सिटी सैमसंग के नाम से मोबाइल की दुकान है। दुकान पर चंदन के अलावा उसका बेटा सौरभ बैठता है। रविवार रात 10 बजे दुकान बंद कर वे चले गए। सुबह करीब 10:30 बजे सौरभ दुकान पर आए तो उनके होश उड़ गए। दुकान का शटर उखड़ा हुआ था। सौरभ ने अंदर जाकर देखा तो पूरी दुकान का सामान ही अस्त व्यस्त पड़ा था। चोरी की सूचना पर सीओ सिटी कुलदीप गुप्ता, शहर कोतवाल राजेश सोलंकी मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि चोर दुकान से 230 कीमती मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो गए। मोबाइल की कीमत बाजार में करीब 40 लाख के ऊपर बताई जा रही है। कुछ मोबाइलों की कीमत 50,000 रुपए से 1 लाख के बीच भी बताई जा रही है। चोर घटना को छुपाने के लिए सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ लेकर चले गए। थाने के पास चोरी होने से आसपास के इलाके में हाहाकार मच गया। काफी संख्या में व्यापारी भी मौके पर पहुंचे और आक्रोश जताया। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम भी घटना पर पहुंची, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मेरा नाम चंदन नामदेव। अच्छा, ये मोबाइल शॉप में चोरी हुई है जी। पूरा मामला बताइए। रात जब हम सुबह आए तो ये शटर उठा हुआ था। मेरी दुकान के लगभग सारे मोबाइल चोरी हो गए, जो लगभग 50 लाख की कीमत के। जो थोड़ा सा कैश था वो भी ले गए। तो आपको कैसे सूचना दी किसी ने? मेरी दुकान का लड़का आ जाता है सौरभ, उसने 9-9:30 बजे मुझे फ़ोन किया कि भैया आधा शटर उठा हुआ है, जल्दी से आ जाओ। मैं तुरंत आया। उसके बाद देखा अंदर इधर ये साइड वाला शटर खोल के देखा तो लगभग सारा दुकान का मेरे सामान चोरी हुआ था। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर चोर इतने शातिर, इतने खतरनाक कैसे हो गए? पहले उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो जाएं, इसके डर से डीवीआर भी अपने साथ लेकर चले गए। क्या ये चोरी किसी पहले साजिशन के तौर पर की गई है? खैर, अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार करती है, पीड़ित व्यापारी को कब न्याय मिलता है। इंडिया न्यूज के लिए बिजनौर से राजवीर की रिपोर्ट।
हम आपको कुशीनगर की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आखिर हवस के भूखे भेड़िए इतने शातिर कैसे हो गए हैं। एक छोटी सी मासूम बच्ची अपने माँ बाप के साथ खेत में गई थी। माँ बाप आगे निकल गए, बच्ची अपने छोटे छोटे कदमों से आगे चल रही थी। तभी इंसान के नाम पर हैवान बन चुके लोगों ने बच्ची को खेत में ले जाकर उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसके बाद उसकी हत्या कर दी। देखिए इस वारदात के बाद कुशीनगर में कैसे मचा है हाहाकार। उनका खेत है यहीं पे पास में नहर के किनारे, वहाँ से कौन लेके आ रही थी साइकिल से। उसके माता पिता बांध दिए थे, उस पर साइकिल पे लेके आ रहे थे। थोड़े दूर आगे आई और उसके माता पिता साइड से निकले, तब तक उसको तुरंत वहीं से उठा लिया गया। अब पता नहीं कौन उठाया, ये तो मालूम नहीं है। उठा के ले जाके उसके साथ गलत तरीके से उसका दुर्व्यवहार किए, सब उसका गला काट दिया। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे एसएसपी कुशीनगर विनोद कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मौके पर पहुंचे फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के काफी मशक्कत के बाद एक महिला और 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसएसपी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, आखिर प्रदेश में बेटियां कब सुरक्षित होंगी। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र में एक गुरवलिया गांव पड़ता है। इसमें शाम को एक सूचना मिली कि एक 11 साल की बच्ची लापता है। इसमें स्थानीय लोग और पुलिस की टीमों द्वारा छानबीन की गई तो यहाँ पे गांव के पास में एक खेत से बच्ची का शव बरामद हुआ है। बच्ची की गला काट के हत्या कर दी गई है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अब जो भी चीज़ें हैं, जो भी तथ्य हैं, पोस्टमार्टम के बाद वो क्लियर हो पाएंगे। इस नाबालिग के साथ हुए घटना ने मानवीय संवेदनाओं को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। क्या प्रदेश में बेटियों के लिए बना कानून फेल हो रहा है? क्या प्रदेश में अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो गया है? क्या अपराधी पुलिस को खुली चुनौती देने लगे हैं? क्या अपराधी खुद को बेहद शातिर समझने लगे हैं? सवाल तो कई हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार कर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाती है। इंडिया न्यूज के लिए कुशीनगर से मनीष की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बताना है कि समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।